जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी ने अपनी आंसर की मिला ली होगी और आपने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा। बहुत से साथियों का क्या हुआ है कि आंसर की आने के बाद स्कोर कम हो गया है। यानी किसी के 1 से 2% कम हुए हैं, किसी के 4 से 5 तक प्रश्न कम हुए हैं। तो ऐसे दोस्तों क्यों हुआ? देखो, बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि जब हम पेपर दे के आते हैं तो बहुत से क्या करते हैं कि किसी यूट्यूब से किसी ने आंसर की मिला ली, किसी ने एआई से, किसी ने गूगल से आंसर की अपनी मिलाई। तो उस वजह से हमारे बहुत सारे प्रश्न यानी कि उसके गूगल वगैरह एआई उसका प्रश्न गलत दे देता है। तो उस वजह से हमारे यानी कि स्कोर हमारा कम हुआ है। तो यानी कि सभी के 2 से 3% यानी कि 4-4% तक घटे हैं। तो यूपी कांस्टेबल के आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको बताया जो अभी रिसेंट में हमारा जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसकी अभी रिजल्ट आया था। उसको यानी कि उसकी कट ऑफ इतनी हाई गई थी, यानी कि 92%। तो उसे देख के लोग यानी कि हाइप बना रहे हैं कि उसी तरह यानी कि कांस्टेबल की कट ऑफ उसी तरह हाई जाएगी। भाई ऐसे कैसे चली जाएगी? भाई तुम यूपीएसआई की तुलना कांस्टेबल से कैसे कर सकते हो भाई? एक तो यूपीएसआई का एग्जाम यानी कि पेपर कांस्टेबल से यानी कि बहुत ही इजी था, और वहाँ पर एक तो वैकेंसी बहुत ही कम थी, और वहाँ पे फॉर्म की संख्या ज़्यादा थी। तो उस वजह से कट ऑफ उतनी तो नहीं जा सकती। तो मैं बताऊंगा आपकी यानी कि आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारे यूपीएसआई है और यूपी पुलिस का यानी कि कंपैरिजन करें, तो देखो जो हमारा यूपीएसआई था, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यानी कि यूपीएसआई में अगर पदों की संख्या की यानी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 4543 पद थे, और यूपी पुलिस में 32,600 यानी कि 669 पद थे। यानी कि इसमें 10,77,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था यूपीएसआई में। वहीं यूपी पुलिस में यानी कि 22 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। तो अगर यहाँ पर एसआई की बात करें तो यहाँ पर पर शीट कंपटीशन 236 स्टूडेंट निकल के आ रहा है। वहीं यूपी पुलिस की कंपेरिजन करें तो पर शीट 100 यानी कि 67 कंपटीशन निकल के आ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, और वैकेंसी यानी कि जो हमारी वैकेंसी है 4543 वैकेंसी 32,669, यानी कि इसकी कितनी गुनी है? यानी कि इसकी वैकेंसी 7 गुना है। तो इसकी वैकेंसी भी 7 गुना है, तो एक सीट पर 67 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। वहीं एसआई में 236 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे थे, और यूपीएसआई का एग्ज़ाम बिल्कुल यानी कि ईजी आया था। तो बताइए, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ना एसआई की। तो उसी से लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि 90+ यानी कि 90% यूपी पुलिस की भी कट ऑफ जाएगी। इतनी इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखो मेरा एक अनुमान है। तो देखो इसमें मैंने इसकी कट ऑफ यानी कि जो मैंने कैटेगरी वाई है, यानी कि इसमें जो तुम्हारी 8 9 10 की सेकंड फर्स्ट यानी कि सभी शिफ्टों को मैंने इसमें लिखा है, और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी मैंने इसमें लिखा है। तो देखो दोस्तों, आप ये बोलोगे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन देखो भाई, हर किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, दूसरी की शिफ्ट कैसी लगती है? ईजी लगती है। तो ये मैंने आपकी 8 की यानी कि जो 8 की आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, 8 की हो गई आपकी फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार 9 जून की फर्स्ट और सेकंड, और 10 जून की फर्स्ट और सेकंड। इसका मैंने सभी का कैटेगरी वाइज यानी कि जो आपके प्रश्न है कट ऑफ की मैंने बता दिया। अगर देखो जनरल की बात करें सेकंड फर्स्ट की, तो यहाँ पे बॉय की यानी कि लड़कों की 115 से 120, और ईडब्ल्यूएस की 112 से 118, और ओबीसी की 112 से 118, इसी प्रकार एससी की 105 से 110, और एसटी की 100 यानी 95 से लेकर 100 के समथिंग है। और लड़कियों की बात करें तो यानी कि लड़कियों में इसमें आपके 110 से 115 जनरल, ये 8 यानी कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसमें अगर शिफ्ट की बात करें यानी 8 की फर्स्ट शिफ्ट और 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही है। आप बोलोगे कि बहुत से यूट्यूबर तो 9 की फर्स्ट को ईजी बता रहे। नहीं दोस्तों, आपको अगर ध्यान से देखें तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी के यानी कि प्रायिकता के सवाल थे वो नए सवाल थे। यानी कि पहले 8 की फर्स्ट और सेकंड में सवाल नहीं पूछे गए, तो उस वजह से यानी कि 2 से 3 सवाल उसके प्राइवेट का प्रोबेबिलिटी के पूछे गए, तो उस वजह से वो शिफ्ट कठिन मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आपका यानी कि जिस भी शिफ्ट में जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो, जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि जिस भी कैटेगरी से जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी, उसके सभी के मैंने स्कोर बता दिए हैं। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो वो कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन जाएगी। जी मैं आपको रॉ स्कोर बता रहा हूँ, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे।
तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए हुई। मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।